Good morning, students. Today we will start Unit 4 Poem Rain. Let's recite this poem. The rain is raining all around. It falls on field and trees. It rains on the umbrellas here and on the ships at seas. बच्चों, do you know? बच्चों, क्या आप जानते हो, आप सब ने देखा होगा कि जब बारिश होती है, रेन होती है, तो वो सभी जगह होती है। चाहे वो फील्ड हो, फील्ड यानी जो खेत होते हैं, मैदान होते हैं वहाँ, या पेड़ पौधे हों, या हमने अम्ब्रेला लगा रखा हो उसके ऊपर भी बारिश होती है। और बच्चों, समुद्र में जो जहाज होते हैं पानी के, उनके ऊपर भी बारिश होती है। यानी जब बारिश हमारे यहाँ होती है तो वो सभी जगह पर होती है। न्यू वर्ड्स। फील्ड। फील्ड मीन्स होते हैं खेत या मैदान। अम्ब्रेलास, आपको पता ही है, अम्ब्रेला मीन्स छाता। शिप्स यानी पानी के जहाज। रीडिंग इज फन। Where does the rain fall? बारिश कहाँ कहाँ पर गिरती है? तो आपने पोयम में पढ़ा ही है कि rain falls on field and trees. What do people use when it rain? जब बारिश होती है तो लोग क्या यूज़ करते हैं? People use umbrella when it rains. What do you do on a rainy day? आप बारिश में क्या करते हैं, ये आपको सोचना है। How do you keep yourself dry in the rain? अब आप बारिश में अपने आप को सूखा रखने के लिए क्या करते हैं, या कैसे आप अपने आप को बारिश में सूखा रखते हैं? Do you like to play in water? क्या आपको पानी में खेलना पसंद है? Say what things live in water. बताओ पानी में क्या रहती है? Let's listen. अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है। Have you heard the sound of rainfall? क्या आपने बारिश की आवाज़ सुनी है? What sound does the rain make on the umbrella? जब हम अम्ब्रेला लगाते हैं तो और उस पर बारिश होती है तो कैसी आवाज़ आती है? What sound does the rain make on the leaves of the trees? और पेड़ों की पत्तियों पर जब बारिश होती है तो कैसी आवाज़ आती है? What sound does the rain make on your window? और बच्चों, जब आप विंडो से बाहर बारिश को देखते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? Make this sound yourself. इसी तरह से आपको इन साउंड्स की को देखना है और सुनना है, प्रैक्टिस करनी है। Counting clouds. Complete the story. As one little white cloud floated in the sky one day. जैसे ही एक दिन एक सफ़ेद बादल आकाश में तैरता हुआ आया, another little cloud called out, Come let us play. तभी दूसरा छोटा बादल उसे कहता है, आओ खेलें। As two little clouds dance in the sky so blue. जैसे ही दोनों बादल नीले आकाश में डांस करना शुरू करते हैं, another little cloud asked, Can I join you? तो दूसरा बादल कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? As three little clouds held hand in the sky. और जैसे ही तीनों बादल अपने हाथ आकाश में घुमाते हैं, The wind blew another little cloud very close by. तभी हवा चलती है और दूसरे छोटे बादल को उनके पास ले आती है। As four little clouds decided what to do,
अब चारों बादल डिसाइड करते हैं अब क्या करें। अनदर लिटिल क्लाउड जॉइन देम वेरी क्वाइटली टू। तभी दूसरा एक बादल भी चुपचाप उनके पास आकर ज्वाइन कर लेता है। नाउ राइट व्हाट द फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्लाउड डिड। अब आपको बताना है कि फिफ्थ और सिक्स्थ क्लाउड ने क्या किया। वर्ड फन, fill in the letter to complete the crossword puzzles। कुछ लेटर को फिल करके आपको ये क्रॉसवर्ड पजल्स को कंप्लीट करना है। यूज़ द पिक्चर एज क्लू। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं क्लू के लिए। तो फर्स्ट है SNOW स्नो। सेकंड है CLOUD cloud, LIGHT light, DUST dust, WIND wind, SUN sun, MOON moon, STAR star, HEAT heat, DUST dust। Let's share. What would you call these picture in your language? बच्चों यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं तो आप इनको अपनी भाषा में क्या कहते हैं। Now label the picture in English। फिर आपको क्या करना है, उन पिक्चर्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट है यस चंदा मामा, मून, सूरज चाचू, सन, बादल, क्लाउड, तारे या तारा, स्टार। रिडल टाइम। Who am I? I go up and down a lot, whether it is cold or hot. Sometime I am on the ground, other time I am in the clouds. My name rhymes with daughter. I am your friend. Name. Riddle means होती है बच्चों पहेली। Who am I? तो आपको इस पहेली को पढ़कर बताना है मैं कौन हूँ। इसमें बताया है I got up, मैं ऊपर हूँ, मैं नीचे हूँ, चाहे ठंड हो या गर्मी। कभी कभी मैं ज़मीन पर होता हूँ, कभी बादल में। मेरा जो नाम है वो डॉटर की तरह से राइमिंग वर्ड है और मैं आपका दोस्त हूँ, तो मैं कौन हूँ। इसका आंसर है वाटर। फिश टैंक। लुक एट दिस फिश टैंक। इस फिश टैंक को देखो। राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट यू सी। आपको इसको देखकर इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है उसे देखकर 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। ड्रॉ सम मोर क्रिएचर इन दिस टैंक। और टैंक में आप और भी दूसरे क्रिएचर को ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सिंग। रेन ऑन द ग्रीन ग्रास, रेन ऑन द ट्री एंड रेन ऑन द हाउस टॉप बट नॉट अपॉन मी। इस पोयम में बच्चों आपको क्या बताया है, बच्चा कह रहा है कि बारिश घास पर भी है, पेड़ों पर भी गिर रही है, मेरे घर की छत पर भी है, लेकिन मेरे ऊपर नहीं गिर रही है। तो वो क्यों नहीं गिर रही है? क्योंकि बच्चा घर के जब अंदर होता है तो बारिश उसके ऊपर नहीं गिरती है, वो उसके घर की छत पर गिरती है। द वर्ड्स अवे, डे, प्ले आर राइमिंग वर्ड्स। बच्चों ये कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं। नाउ कलर द वर्ड्स दैट राइम विद। अब आपको एक जैसे राइमिंग वर्ड्स में एक जैसे कलर करने हैं। जैसे कि जो वर्ड्स इन से एंड हो रहे हैं, जिनकी साउंड इन से आ रही है, उसमें आपको रेड कलर। जिसमें डी और डब्ल्यू डाउन वाली साउंड आ रही है उसमें आपको येलो, और जिसमें एन ओ टी नॉट आ रही है उसमें आपको ब्लू कलर करना है। जैसे पिन, स्पिन में आप रेड करेंगे, डाउन, ब्राउन, फ्राउन में आप क्या करेंगे, येलो करेंगे, डॉट, स्पॉट, पॉट में आप ब्लू करेंगे।
लेट्स राइट. लुक एट दिस पिक्चर. इन पिक्चर्स को देखो एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स. और आपको क्या करना है, बॉक्स में से राइट वर्ड को पिक करके आपको यहाँ पर फिल करना है. जैसे हेल्प बॉक्स में दिया है रिवर, पॉन्ड, सी, लेक. फर्स्ट है द शिप इज सेलिंग ऑन द. समुद्र, जहाज कहाँ पर सेल तैरता है, सी यानी समुद्र. द डैश इज फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन. माउंटेन से क्या निकलती है, लेक. द डक इज स्विमिंग इन द डैश. डक कहाँ स्विम करती है, पॉन्ड. द फ्रॉग लिव्स इन द रिवर.